हेलो स्टूडेंट। सो अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहला केस और उसके बेस पर न्यूमेरिकल। आइए अब टेंजेंशियल मेथड के नेक्स्ट केस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस था हम लोगों का जिसमें दोनों ही जो एंगल्स थे हमारे एलिवेशन वाले थे। सेकंड केस जब दोनों ही हमारे जो एंगल्स हैं वो डिप्रेशन वाले हैं। चलिए तो केस को स्टार्ट करते हैं इसको। लेट अस सपोज ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। चल तो ये मैंने ग्राउंड सरफेस बना दिया। ग्राउंड सरफेस के इस पॉइंट पर अपन इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। लेट अस सपोज इस पॉइंट पर अपन लेवलिंग स्टाफ को प्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया लेवलिंग स्टाफ। ठीक है। सो दोनों ही केस हमारा कौन सा वाला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला। तो मैं यहाँ से दोनों एंगल फॉर्म कर देता हूँ। तो ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल। ठीक है। दोनों एंगल को अपन मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो मैं एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है। अब इस एंगल को कह देते हैं लेट अस सपोज थीटा 1 और इस एंगल को कह देते हैं लेट अस सपोज थीटा 2। ठीक है। सो अपन ने यहाँ पर दो एंगल मेजर कर रखे हैं, दोनों डिप्रेशन के एंगल है, थीटा 1 और थीटा 2। ठीक। लेवलिंग स्टाफ पर पहले और दूसरे एंगल के करस्पॉन्डिंग है ना, जो अपन को इंटरसेक्शन मिल रहा है इसको क्या कहा जाता है, स्टाफ इंटरसेक्ट। तो ये हो गया एस हम लोगों का ना। ये जो ग्राउंड पर पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं कुछ। तो लेट अस सपोज इंस्ट्रूमेंट जहां पर प्लेस कर रखा है इसको पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू नाम दे देते हैं। तो ये क्यू हो गया। तो ये जो इंटरसेक्शन है बॉटम वाला, यहां से लेकर के ग्राउंड जिस पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है ना, इस पॉइंट की हाइट को अपन लेट अस सपोज आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आर। एक और रेफरेंस अपन यहाँ पे बना देते हैं। लेट अस सपोज कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर के जो बॉटम वाला एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इस हाइट को कह देते हैं अपन वी। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस केस को। डिटरमाइन क्या करना है अपन को, पी से लेकर के क्यू तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि अपन को ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है इसको डिटरमाइन करना है, साथ ही साथ इस v की वैल्यू को भी डिटरमाइन करना है। चलिए देखिए। सो इस केस में क्या करें अपन, अगेन थीटा 1 और थीटा 2 के करस्पॉन्डिंग क्या कहते हैं, टेन थीटा लगा देते हैं, है ना। चल तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं टेन थीटा 1 ना। टेन थीटा 1, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ नाम नहीं दे रखे, मैं नाम दे देता हूँ। लेट अस सपोज पॉइंट को ओ नाम मैंने दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन बी। ठीक है। तो ये ए हो गया, बी हो गया, इस पॉइंट को लेट अस सपोज सी पॉइंट नाम अपन ने दे दिया। ठीक है। तो सबसे पहले थीटा 1 वाला एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, सी ओ ए। तो सबसे पहले अपन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, सी ए ओ। सो लिख देता हूं मैं यहां पर इन ट्राइंगल सी ए ओ। तो ट्राइंगल सी ए ओ में अपन टेन थीटा लगा रहे हैं। सो टेन थीटा 1 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइट कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, जब इस v में से अपन इस s को सब्सट्रैक्ट कर दें क्या मिल जाएगा अपन को, AC, है ना। AC का हाइट मिल जाएगा अपन को। तो कितना हो जाएगा, v माइनस एस, v माइनस एस। चलो तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या हो जाएगा इसका, ओ से लेकर के सी तक की डिस्टेंस कितना है, डी। तो ये हो गया डी। चलो तो टेन थीटा 1 डिटरमाइन कर लिए, पहला केस हो गया। अब अपन क्या करते हैं, टेन थीटा 2 डिटरमाइन कर लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, सी ओ और बी। तो अब ट्राइंगल ले लेते हैं अपन सी ए
इन ट्राइंगल सी ओ और बी, सी ओ और बी, ये हो जाएगा COA, ठीक है ना। इस केस में कितना हो जाएगा, tan थीटा 2, tan थीटा 2 इस केस में क्या हो जाएगा, अगेन परपेंडिकुलर टू द बेस। इस केस में देखना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, C से लेकर के B तक की वर्टिकल हाइट जो कि कितना है V, और बेस कितना हो जाएगा D, तो ये हो जा रहा है V/T। चल, तो अपन ने tan थीटा 1 और tan थीटा 2 डिटरमाइन कर लिया। अपन को डिटरमाइन क्या करना है, इस D को। ऐसा क्या करें tan थीटा 1 tan थीटा 2 के साथ कि अपन क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, अपन D को डिटरमाइन कर ले, है ना, और V आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या करते हैं अपन, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 कर लेते हैं, यानी इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, चल क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो tan थीटा 2 माइनस का tan थीटा 1 क्या हो जाएगा, V/D माइनस का क्या हो जाएगा, V माइनस S डिवाइड बाई D। देखना इस केस में tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू V/D से V/D कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा S/D। तो यहाँ मिल जाएगा अपन को S/D ना। डिटरमाइन क्या करना है अपन को, D को डिटरमाइन करना है। D कैसे आ जाएगा, सो D आ जाएगा यहाँ पर S डिवाइड बाय tan थीटा 2 माइनस का tan थीटा 1। चल, सो सबसे पहला जो अपन को D डिटरमाइन करना था ये तो अपन लोग कर लिया, तो D डिटरमाइन हो चुका है। अब डिटरमाइन कर लेते हैं इस V को ना। देखना V कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अगेन अपन कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर ले, COB। COB में अगर हम लोग क्या लगा दे, tan थीटा लगा दे, सो कौन सा हो जाएगा tan थीटा 2। tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है नाउ। सो क्या हो जाएगा, V को डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू D tan थीटा 2 ना। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं, V हो जाएगा हम लोगों का, V हो जाएगा D एंड थीटा 2। सो इस तरीके से हम लोगों ने D और V को डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड से ही हम लोगों ने यहाँ पर V को डिटरमाइन कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। चल, तो हम लोगों ने इस केस में D और V को डिटरमाइन कर लिया। तो ये था हमारा जब दोनों ही हमारे जो एंगल्स हैं वो डिप्रेशन वाले हो, ठीक है। चल, सो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब एक एंगल हमारा एलिवेशन वाला हो और दूसरा डिप्रेशन वाला हो। सो अभी तक दो केस कंसिडर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जब दोनों ही एलिवेशन वाले हो और जब दोनों ही डिप्रेशन वाला हो। अब एक ही केस बचता है जो कि कौन सा है, जब एक एंगल एलिवेशन का हो जाए एक डिप्रेशन का हो जाए। उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी के लिए थैंक यू।